जय श्री कृष्ण। कथा समागम की इस तृतीय श्रृंखला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवद गीता हमारे जीवन को उजागर करने वाली श्रीमद् भगवद गीता, अपने आप को पहचान देने वाली श्रीमद् भगवद गीता। शुरू के अध्यायों में अर्जुन विषादग्रस्त होता है और वो भगवान की शरण में जाता है। शरण में जाते ही भगवान उसको बहुत ही अच्छा उपदेश देने लगते हैं। उसमें दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक के अंदर भगवान बड़ी ही अच्छी बात बताते हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरः सह अमृतत्वाय कल्पते। इसका अर्थ यह होता है, जो सुख और दुख में समान रहता है, जिसको राग द्वेष शत्रुता मित्रता अच्छाई बुराई ये कोई चीज व्यथित नहीं करती, वही अमृत को प्राप्त करता है। अमृत की प्राप्ति यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। हम जब भी कोई अच्छा कार्य शुरू करते हैं, उस समय बड़ी ही कठिनाइयां हमारे जीवन में आ जाती हैं। पढ़ाई करने बैठते हैं तो खेलने का मन होता है, खेलने बैठते हैं तो हमको खाने का मन होता है, खाने बैठते हैं तो टीवी देखने का मन होता है। कोई एक कार्य हम धीरे से ध्यान से कर नहीं पा रहे। ऐसे समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको कोई प्रलोभन व्यथित नहीं करता, सुख भी उसको व्यथित नहीं करता, दुख भी जिसको व्यथित नहीं करता, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। स्वामी विवेकानंद भगवान रामकृष्ण परमहंस के पास से दीक्षा लेकर जब वे अमेरिका गए, हिंदू धर्म सभा का प्रतिनिधित्व करने जब गए, उन दिनों की बात है। भारत में तो वैसे ही गर्मी बहुत होती है, अमेरिका में वैसे ही ठंडी बहुत होती है। अमेरिका में उनके निवास की व्यवस्था नहीं थी, ठंड बहुत पड़ रही थी। एक दिन तो ऐसा आया कि अमेरिका की कोई कचरा के डिब्बे के अंदर उनको रात गुजारनी पड़ी। बड़ी ही तकलीफें सहन की, लेकिन फिर भी उनके मन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने की जो आकांक्षा थी, वो आकांक्षा कभी दूर नहीं हुई। इससे विपरीत जितने दुख जीवन में आए, उससे उनकी आकांक्षा अत्यंत दृढ़ हो गई। इच्छा धीरे धीरे महेच्छा में परिवर्तित हो गई, महेच्छा धीरे धीरे परमेच्छा में परिवर्तित हो गई, और सुख और दुख में व्यथित न हुए स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सभा में जाके हिंदू धर्म महासभा का प्रतिनिधित्व करके पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को भारतवर्ष का परिचय कराया था। जो अपने सुख और दुख से कभी व्यथित नहीं होता, राग और द्वेष से कभी व्यथित नहीं होता, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। वीर सावरकर 15 सालों तक काले पानी की सजा भुगत कर आए, फिर भी कभी अपना लक्ष्य दे चुके नहीं। सरदार पटेल को अखंड भारत बनाने के लिए अनेक कठिनाइयां सामने आ रही थी, लेकिन एक भी कठिनाई से वो डरे नहीं, डटे नहीं, और अखंड भारत का निर्माण कर दिया। हमारे जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जिससे हम व्यथित हो जाते हैं। उन परेशानियों से भी जो व्यथित न हुए, वही कुछ कर सकता है, कुछ पा सकता है, और वही श्रीमद् भगवद गीता का सच्चा और अच्छा शिष्य है, वही श्री कृष्ण का सच्चा शिष्य है। तो चलिए
कुछ ऐसा करें, मन के विचार को इतना दृढ़ करें कि कितनी भी कठिनाइयां आएगी फिर भी मैं अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं हूं। इसी शुभ संदेश के साथ आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण।